आपकी पसंद कौन सी है? मेरी पसंद तो बीजेपी है। किसका माहौल है गांव में? गाँव में माहौल तो सबका बराबर हुआ है, बीजेपी ने छोड़ेगा। आएगी बीजेपी ही, चाहे कोई कुछ भी बोल ले, कुछ भी कह ले। कोई दूसरा कोई है ही नहीं विचार वाला। मेरे को सबके दिमाग में बीजेपी प्रेस कर रही है जी। कई लोगों से बात करें, जिंदल का माहौल है गांव में, जिंदल आगे चल रहा है। जिंदल का माहौल कैसे हो जाएगा जी? जिंदल तो गांव में आया, ये आवेगा, दोबारा दिखता नहीं। कुछ का साथी भी सुशील गुप्ता का भी माहौल है। कौन है कड़ा का? महाराज जी बीजेपी का है। वो दिन जिंदल भेजा है। बस वो जिंदल भी बेचारा ठीक है, बढ़िया। लगता है सुशील गुप्ता का माहौल है। गुप्ता का माहौल काफ़ी। गांव में बुग्गी जो है पशुओं के लिए घास लाने के लिए एक वाहन है जो काम आता है, और सुबह शाम जब इसमें घास लेकर के खेतों से आ जाते हैं किसान, तो दोपहर को जब ये खाली होता है, इसके बैठ के ऊपर जब बातचीत होती है, उससे गांव की जो माहौल है वो तय होता है, गांव की राजनीतिक चर्चा होती है। और साथ में यदि बड़की छाँव हो तो बात और भी डबल हो जाती है। आज गर्मी की दोपहरी में हम पहुँचे हैं गाँव बात्ता में, जहाँ लोकसभा चुनाव के माहौल पर हम बात करेंगे गाँव बात्ता के लोगों से कि गाँव में क्या चुनावी माहौल है। यहाँ अभी लोकसभा चुनाव जो चल रहा है, किसका जोर है? राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मोहन है जी। तो गांव में बताइए, अब जैसे लोकसभा चुनाव चल रहा है, 3 कैंडिडेट मैदान में हैं, बात्ता का क्या चुनावी माहौल है? फिलहाल तो तीनों के बराबर है जी। किस किस का? बीजेपी का और उसका अजय का। अबे अजय खड़े हैं अबे चौटाला, दोनों का चलेगा। आपकी पसंद कौन सी है? मेरी पसंद तो बीजेपी है। बीजेपी से नवीन जिंदल। कारण? बस अब कारण पता क्या है जी? कारण तो ऊपर से है, नीचे से कारण नहीं है। वोट तो ऊपर को मिल रहे हैं, नीचे को नहीं मिल रहे हैं। ऊपर वाला कारण बता दो। लोगों ने पता। मोदी प्रधानमंत्री तौर पे क्यों अच्छे लगते हैं? देश के हित में, ठीक है जी, उसके काम के देख कर। तो ये जो सुशील गुप्ता आए हैं, ये कह रहे हैं कि तानाशाही चल रही है देश में। तानाशाही तो कोई नहीं जी, कोई तानाशाही नहीं है। हाँ। और ये नवीन जिंदल के बारे में क्या विचार है? ठीक है जी, नवीन जिंदल भी पहला में 2 बार रह गया। हाँ। जिंदल जब बारी पड़ेगा? पहले बार ही है, पार्टी बार ही है जी, नवीन जिंदल बारी नहीं है, पार्टी बार ही है। दोनों कॉम्बिनेशन ठीक हो गया। हाँ जी। हाँ जी, राम राम जी। क्या नाम है आपका? बिरखवान है जी। आपके नज़रिए में गांव का जो चुनावी माहौल है क्या है? महाराज जी बीजेपी का है। हाँ जी। बीजेपी का कारण क्या है? नरेंद्र मोदी। हाँ जी। ये विपक्ष वाले कहते हैं कि इन्होंने किसानों के साथ। समझो जी, जो देश का भविष्य है अच्छा समझेगा, हम वोट उसी को देंगे। राम राम। राम राम जी। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार है जी। आपका क्या कहना है? मेरा कहना जो बीजेपी का ये प्रचार है ज़्यादा जी। हाँ जी, बीजेपी को वोट मिलेंगे जी। कोई दूसरा कोई है ही नहीं विचार वाला। मेरे को सबके दिमाग में बीजेपी प्रेस कर रही है जी। हाँ बिल्कुल है जी। बीजेपी में विकास हुआ है जी गाँव का, बस रोजगार ही मिला है। हाँ जी, गरीब आदमी को सारी सुविधा मिल रही है जी, कोई दिक्कत तो है नहीं जी। हाँ जी, राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेहताब है जी। मेहताब जी, क्या स्थिति है गांव में? लोकसभा चुनाव का जो माहौल चल रहा है, किसका माहौल है गांव में? गाँव में माहौल तो सबका बराबर हुआ है, एक बीजेपी ने छोड़ेगा, 2 पार्टियां का। मतलब बीजेपी का नहीं है? बीजेपी का बहुत कम है जी। कारण? कारण तो लोगों ने पता नहीं कि कारण है भी। आपकी नज़र में? मेरी नज़र में तो बीजेपी का तो बहुत कम है। लोग इस टाइम क्यों थाने गाँव में टिकट मिल ही नहीं था कहीं भी, ये मेन मकसद है। इनकी बात सुनते को नहीं। तो दोनों में से जो सुशील गुप्ता और अभय चौटाला, उनमें से किसका मान? इनका बराबर का जी, दो का। सुशील गुप्ता तो पहली बार आया बराबर का, आम आदमी पार्टी का पहले संगठन में था। इसका कांग्रेस के साथ तो नहीं, थोड़ा इसका फर्क पड़ेगा नहीं कांग्रेस के साथ। हाँ। आपकी पसंद क्या है? अपने अभय चौटाला जी। अभय चौटाला। कारण? कारण जी उसके तो कितना जुड़ रहे हैं जी। हाँ जी, साथ दे रहे हैं, हमारे काम बनने लग रहे हैं। बगैर जिस पार्टी में बगैर पार्टी काम बनने लग रहे हैं, एग्जाम्पल माधुरी साथ जुड़ रहे हैं, कोई सरकार नहीं उसकी 15 साल से। उन्हें हल्के में कम से कम 35-40 बंदे लवाए हैं, बगैर सरकार 40 बंदे लवाए रामपल माधुरी ने, जो उसके वर्कर है। फिर मैंने काम से मतलब है, हमने पार्टी से कोई मतलब नहीं। मैंने कई लोगों से बात करी, जिंदल का माहौल है गाँव में, जिंदल आगे चल रहा है। जिंदल का माहौल कैसे हो जाएगा जी? जिंदल तो गाँव में आया, ये आवेगा,
दोबारा दिखता नहीं, ये 2 पत्ती हैं, ये कैसे मोल है। ये चटाला साहब है, कम से कम गाँव में आओ जहाँ में बहुत फर्क है नहीं, जिम्मेदार आदमी, किसान पार्टी का आदमी है। गांव में कुछ युवा भी, उनसे ही बात करेंगे। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? जसवीर है जी। आपका क्या लगता है गांव में जो यूथ है, युवा है, वो क्या सोचते हैं गांव के? वो जी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं जी। हाँ जी। कारण क्या है युवा इसको सोच रहे हैं? काम अच्छे किए हैं जी बीजेपी ने। क्या काम, जैसे आपको पता है कुछ? बहुत काम करे हैं जी, वो गरीबों का भला करे हैं जी सरकार में। बगैर रिश्वत के नौकरी लागे हैं गरीब आदमी। पहला जी रिश्वत चलेगी, रिश्वत दे तभी लागन थे जी। ये फ्री में लागन लग रहे हैं, गरीब आदमी का बालक है। बिना पर्ची खर्ची वाला मामला चल रहा है। हाँ जी, बिन उसका जी अपना दम पर लागन लग रहा है गरीब आदमी का बालक। और जी पहला मेरा गाँव में एक भी नौकरी कौन थी, 10 सीट लग रहे हैं जी। हाँ भाई, क्या नाम भाई का? रविंद्र दीवान जी। रविंद्र, क्या करते हो? अपना जोड़ी पल्ला काम करते हैं जी, लक्कड़ का जी। बाता गाँव के? वैसे काम तो मेरा दिवाड़ा है जी, रत्ते बात्ता में है जी। तो चल दिवाड़ कर बाता का, अभी तो लोकसभा चुनाव में दोनों गांव आते हैं कुरुक्षेत्र में, क्या माहौल है आपके हिसाब से? बीजेपी का माहौल है जी। दिवाड़ में भी? हाँ जी। अच्छा, सारे बीजेपी वाले। कारण क्या है बीजेपी वाले से? सुशील गुप्ता और वो कहते हैं तानाशाही चल रही है देश में, एक तरफा चल रहा है, अंदर ठोक दिया केजरीवाल। मैं देखो जी, अपने उसमें सारे कुछ ना कुछ कहते हैं जी। अगर देश के हित में सोचे तो सबसे बढ़िया सरकार यही है जो देश के बारे में सोचती है जी। बीजेपी का माहौल। हाँ जी। वैसे तो सभी अपना पेट पीटते हैं जी, देखो अब हम भी अपना पीट रहे हैं जी। हैं? बात है जी। हाँ जी। क्या नाम है? बलजीत। बलजीत, बता गांव में बाता में क्या माहौल है? लोकसभा चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव इसमें माहौल तो जी बीजेपी का है। हाँ जी, बिल्कुल। मोदी के फैन हो? हाँ, मोदी बिल्कुल फैन है जी। कौन कौन से काम अच्छे लगे? मोदी ने सारे काम अच्छे करे हैं, आज तक गलत कोई करे नहीं। हाँ जी। तो लगा बीजेपी 400 पार हो जाएगी? हाँ जी, हो जाइए बिल्कुल जी। गुप्ता और डाबिया चौटाला, ये जो कैंडिडेट आए हैं कुरुक्षेत्र में, इनका बारे में क्या कहना है? कैंडिडेट के बारे में कोई ख्याल नहीं जी, अपना बीजेपी है जी। हाँ जी। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। क्या नाम है? अमित कुमार है भाई साहब। अमित, बाता से ही हो? हाँ, बाता से भाई साहब। क्या माहौल है गाँव बाता में? गाँव बाता में भाई साहब बीजेपी का माहौल है। हाँ। कारण क्या है? कारण बीजेपी की नीतियां हैं, जो मेन कारण है बीजेपी का। और जो बीजेपी ने पूरे राष्ट्र में ये हिंदुज़म का थोड़ा नारा दिया है ना, जो हिंदुज़म पे काम किया है, तो बीजेपी का सबसे अहम योगदान जो रहा है, तो हिंदुज़म को आगे लेके आने में, थोड़ा लोगों को जागरूक करने में सबसे मेन योगदान यही है बीजेपी का। नहीं, जैसे अब आम आदमी पार्टी है, अभय चौटाला है, ये कह रहे हैं कि बीजेपी तानाशाही चला रही है, अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दिया, और भी तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं ऐसा है सर, देखो ये तो आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरी पार्टी से अलग होना, बाद में उसमें मिक्स हो जाना, ये सारा तो राजनीतिक खेल है। जो सच्चाई है वो ये है, मैं एज ए गेस्ट टीचर 3 साल दिल्ली में रहा हूँ, तो केजरीवाल की मैंने दोनों सरकारें देखी हैं। उसने 1 महीना शासन किया, उसके बाद इस्तीफा दिया, दोबारा से फिर बेवकूफ़ बनाया, फिर से। ये यहाँ हरियाणा में ऐसी चीज़ें नहीं चलती, यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, बाकी तो सारी बकवास हैं। बाकी सारी जितनी सरकार है ऐसा कुछ नहीं होगा, आएगी बीजेपी ही, चाहे कोई कुछ भी बोल ले, कुछ भी कह ले, आनी यही सरकार है दोबारा से। जैसे आपने बताया कि आप 2 बार दिल्ली में गेस्ट टीचर रहे हैं, उनकी सरकारें देखी, जो दावा करते हैं हमने स्कूल सुधार दिए, हॉस्पिटल सुधार दिए, क्या स्थिति है वहाँ की? देखो, दिल्ली के स्कूलों की जो स्थिति मैंने देखी है, जो आज से 30 साल पहले हरियाणा में स्कूलों की स्थिति थी, आज भी वही सेम स्थिति वहाँ स्कूलों की है। ये तो थोड़े से जो एनसीआर के एरिए हैं, कनॉट प्लेस जैसे हो गया, ये सरोजनी नगर हो गया, ये कुछ विशेष एरिए हैं जहाँ पहले भी अच्छा था सरकारी स्कूल, लोग जागरूक थे वहाँ के, तो क्योंकि वहाँ विशेष समुदाय हैं, थोड़े पूंजीपति लोग हैं इस क्षेत्र में जो लोग हैं, वहाँ तो पहले भी अच्छा था, सुधार कुछ नहीं किया। जो यमुना पार का एरिया है, गाजियाबाद साइड आप जाओ तो वहाँ बिल्कुल वही पिछड़ापन है, स्कूलों में वही हाल मिलेगा आपको जो यहाँ हरियाणा में 30 साल पहले था। तो वहाँ यहाँ क्या सुधारेंगे? पहले तो वहाँ सुधारो जहाँ की आवश्यकता है, जहाँ से वो है। अब वहाँ भी जनता को पता चल गया है इस बात का, इसलिए अब यहाँ वहाँ इन स्टेटों में बेवकूफ़ बनाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो नवीन जिंदल जो बीजेपी में आए हैं, उनका ठीक रहेगा कुछ? देखो, जितनी ये बीजेपी सरकार आई है, जब से आई है, पिछले 10 सालों में किसी को किसी कैंडिडेट से कौन आया कौन गया कोई लेना देना नहीं है। सत्य ये है, सच्चाई जो है वो ये है कि सारे जो लोग हैं मोदी को वोट दे रहे हैं, मोदी के कारण ही बीजेपी है। और दूसरा, ना किसी को किसी चीज़ से लेना देना है। जो विकास किया है वो तो सेकेंडरी है, दूसरे नंबर पे है वो तो, जो विकास किया है बस मोदी है, जो जिसने ये हिंदुज़म पे काम किया है। ज़्यादा वोट बैंक हिंदुओं का है, और उस पर जो काम किए किसी सरकार ने किए नहीं। तो नवीन जिंदल आए, चाहे कल आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ तो आपकी भी जीत पक्की है,
मतलब मोदी से मतलब है। अब मोदी से मतलब है, उनके काम से तो दूसरे नंबर पे मतलब है। क्या महंगाई बढ़ी क्या, वो तो बाद की बातें हैं। हाँ जी, हम और साथी आए हैं गांव के, उनसे बात करेंगे। सत श्री अकाल। सत श्रीकाल। की नाम? ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ गांव बाता से ਗਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੀ। की माहौल है? ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। चेंज होएगा? चेंज क्यों? सारियां गल्लां स्पष्ट होना चाहते हो। हाँ, और क्या, बस जो बात है वो तो आप, इसीलिए तो हम गांव में सर्वे के लिए आए हैं कि असली बात निकल के आए। सर मतलब पिछली नालों तो बहुत घट वोट रहेगा इस बार बीजेपी का। आपकी नज़र में किसका? 50-50 किसका? यही जो अपना ये झाड़ू वाले और कांग्रेस का गठबंधन है। सुशील गुप्ता। सुशील गुप्ता। सुशील गुप्ता क्यों? किसानों के चक्कर में? नहीं, कोई ऐसा कोई खास तो है नहीं, लेकिन फिर भी मतलब पता क्या है, वो कहते हैं ना 10 साल बाद या कुछ भी लगा ले उसके बाद वो चेंज तो जरूरी है ना। वैसे भी नॉर्मल सी बात है, इस बार चेंज है। आपको लगता है सुशील गुप्ता का माहौल रहेगा? गुप्ता का माहौल काफी अभय चौटाला का? ऐसा कोई दिखता तो है नहीं। हाँ जी। मतलब आपको सुशील गुप्ता का माहौल दिखता है? मतलब जो मीडिया देखते हैं ना, मीडिया के हिसाब से कह रहा हूँ मैं भी। अगर आपको भी प्रॉपर ही वो है मेरे एनालिसिस, वो तो है नहीं। गांव के, हम गांव की बात करें, गांव बात मतलब जैसे बीजेपी गांव था ना, इस बार उसमें काफी फर्क मिलेगा। हाँ, उसमें मतलब जैसे पिछली बार बीजेपी को इस गांव से वोट मिले थे, अब की बार कुछ कम? अब की बार कुछ फर्क रहेगा उस चीज़ का। हाँ, जिस बार पिछली बार तो मेरे ख्याल में काफी ज्यादा थे। हाँ जी। धन्यवाद। राम राम। राम राम भाई। बत्ता की हाँ, उरी का भाई। के नाम है? नाम तो प्रकाश चंद बादल है। बताइए, गांव की लोकसभा चुनाव चल रहा है, गांव का क्या सियासी माहौल है? भाई साहब उरा तो नरोड़ा मोदी है। हाँ, प्योर मोदी है, बिना पीछे पीछे सीट लागे नहीं। मेरा नहीं काम है, कोई चौकीदार भी लग गया कदे। और इस सरकार में भाई साहब सीट लग रहे हैं कम से कम, ज्यादा कहना नहीं, 20 25 30 बात तक है। हाँ हाँ, उसके में तो तरक्की बगजो दुकान पे 200 बच्चे लग रहे हैं। मोदी है पक्का। तो ये कह रहे हैं कुछ का साथी भी सुशील गुप्ता का भी माहौल है। कौन है वो कड़ा का? हाँ, तो जो तो पर्ची सारी बैंड दे मेरे से, लेकिन मोदी है भाई, क्या कोई है जो मोदी है। 101% बनेगा। ओके, ठीक है। तो हाँ, मोदी ने जिंदल भेजा? बस वो जिंदल भी बेचारा ठीक है, बढ़िया। हाँ, पहले ही बनया थे करके, दवाई फ्री बैंड गया, लोगों की आंख बनवा के मेरे बैलेंस पे आ गया था। जिंदल बैलेंस पाया था? और वाह भाई, वो तो बढ़िया सही है, ठीक आदमी। हाँ, सावित्री जिंदल बना में कई बार मिल के गई है। हाँ, कड़क है, आँख कड़क रहो। पार्टी में उठा मिल के आया हूँ। हिसार जब विकास पार्टी बनाई थी नहीं, जब स्पेशल बुलाया था मैं उन्हें। आँख कड़ा बनवाई थी आपने? आंख तो कैसे बनवाई थी? जिंदल जो शिविर लगाया करता। हाँ।